हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर की सीरीज। हर मंथली सीरीज करेंगे, उसमें अपन करेंगे क्या, टॉपिक वाइज। जैसा कि मैंने लिखा है, इतना पढ़ लोगे तो 100% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे ना। तो यहीं से 100% क्वेश्चन ही आएंगे, बस आप लोग भरोसा रखें। बस इतना ही पढ़ना है, कहीं और टीचर से कुछ और नहीं पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लिया तो यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैंने भी कई एग्जाम दिए हैं रेलवे के, जैसे कि एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी। तो मैंने भी पढ़ के देखा है, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप भरोसा दिखाएंगे तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये अपन टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, और ये आपके टॉपिक रहे कुछ इस प्रकार से। हर मंथली में अपन ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक क्या है हमारे, जो महत्वपूर्ण समझौते हैं, इसको देखेंगे। दूसरा है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। फिर तीसरा पुरस्कार। चौथा है उनकी थीम और दिवस और उनकी थीम। ठीक है। पांचवा क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। छठवा क्या है, युद्धाभ्यास। सातवा क्या है, प्रमुख निधन। और आठवां है जो योजना होती है केंद्र और राज्य की, उनको देखेंगे। उसके बाद जो नौवा है वो क्या हो जाएगा, खेल। और 10वां टॉपिक हो जाएगा हमारा शिखर सम्मेलन। 11वीं में जो मेला और महोत्सव होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में, इसको भी देखेंगे। और जो इंडेक्स और जो रिपोर्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देखेंगे। ऐप एंड पोर्टल, इसको भी अपन देखेंगे। और जो 14वां टॉपिक होगा वो अपन, इसमें सारे जो एमसीक्यू में अपन क्वेश्चन करेंगे जो भी बच जाएंगे। और लास्ट में विविध और जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे करंट अफेयर में, इनको देखेंगे। और इस सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। तो जाके आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है। पहला अपन जो टॉपिक है आज का क्या, आज दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो समझौते अंतर्राष्ट्रीय और जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। ठीक है। आज ये टॉपिक करेंगे, डेली एक एक वीडियो आएगी, एक या दो टॉपिक उसमें अपन कवर कर लेंगे। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है हमारा, इंटरनेशनल जो ट्रीटी हुई है, ठीक है ना, उसको देखेंगे। तो जो पहली इंटरनेशनल ट्रीटी जो हुई है वो किसके बीच में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई है। तो इनके बीच में क्या समझौता हुआ है, कि इनके बीच में जो समझौता हुआ है वो हुआ है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटी, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। यानी कि अब जो भी भारत क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि जो भी चीजें अब न्यूजीलैंड को भेजेगा ना, वो 100% ड्यूटी फ्री रहेंगी, और उस पर कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। और ये कैसा हुआ है, यह जो है हमारे देश का देखो पहला जो है महिलाओं के नेतृत्व करने वाला क्या बना है, एफटीए बना है। यानी कि इसको किसने किया है, इस एग्रीमेंट को महिलाओं ने मिलकर किया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा क्या है, दूसरा दूसरा समझौता हुआ है वो कहाँ हुआ है, भारत और न्यूजीलैंड, नीदरलैंड के मध्य। ये देखो एक इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, ठीक है ना। 1 सेकेंड। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है, ये जरूर आपकी क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो मिलेगा। एनटीपीसी के जितनी भी शिफ्ट होंगी ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। तो क्या है, नीदरलैंड और जो भारत के मध्य जो समझौता हुआ है वो क्या हुआ है, जो गुजरात के लोथल में है, वहां पर बनाने जा रहे हैं जो समुद्री संग्रहालय, यानी कि जो समुद्री राष्ट्र समुद्री विरासत परिसर बनाने जा रहे हैं। यानी कि एक समुद्री संग्रहालय है, लगभग यही बनाने जा रहे हैं। जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें ये करेंगे हमारे जो समुद्री संग्रहालय के जो डिजाइन है, क्यूरेशन और जो संरक्षण है, संरक्षण में जो ज्ञान है और सर्वोत्तम संस्थान के जो आदान प्रदान में जो सहयोग है, इनको इसमें दर्शाया जाएगा। ठीक है। आप सभी को पता ही होगा लोथल क्या है, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, जो कि क्या है, हमारा एक गोदीवाड़ा था, यानी कि बंदरगाह था लोथल। तो यहाँ पे ही बनाने क्या जा रहे हैं, राष्ट्रीय समुद्री विरासत, किसके सहयोग से, नीदरलैंड के सहयोग से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तीसरा जो समझौता हुआ है वो हुआ है किसके बीच में, सूडान और रूस के बीच में। ये बहुत ही अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट समझौता है, रूस और सूडान के मध्य जो हुआ है। क्योंकि जो जो चीन और जो अमेरिका है, चीन और अमेरिका पहले से अपना नौसैनिक अड्डा कहाँ पे बनाए हुए थे, अफ्रीका के एक जो देश में एक छोटी जगह पड़ती है ना, जिबूटी, वहां पे वो पहले से अपना वो बनाए हुए थे, अपना नौसैनिक अड्डा। लेकिन अब रूस ने भी सूडान के साथ सहयोग करके क्या बना लिया है, जो अफ्रीका के जो सूडान देश में है ना,
वहां पर रूस ने भी अपना पहला नौसैनिक अड्डा बना लिया है। इसको स्थापित करने की सूडान ने मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। अभी क्या कहाँ पे बन रहा है, जो रूस का जो नया सैन्य अड्डा है वो कहाँ बनेगा, पोर्ट सूडान पे बनेगा। जो पोर्ट सूडान है कहाँ पे है, ये लाल सागर और सुएज नहर को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग पर है। लाल सागर और सुएज नहर आपने देखा होगा, जो अफ्रीका के नीचे, अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर और यूरोप के नीचे जो वो सुएज नहर गुजरती है ना, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो उसी के मार्ग पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अफ्रीका, जो चीन और अमेरिका है, पहले से अपना जिबूती में नौसैनिक अड्डा बनाए हुए थे। अब इसको क्या, रूस ने भी अपना एक अड्डा बना लिया है, कहाँ पे, सूडान में, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। और ये कितने वर्षों के लिए है, 25 वर्षों के लिए अभी इसकी अनुमति दे दी है सूडान ने, कि 25 वर्षों के लिए अभी ये मान्य होगा, यानी कि 10-10 वर्षों में इसको रिन्यू कराते रहेंगे। 25 वर्षों के लिए अभी इसने लीज पर दे दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो चौथा हमारा समझौता है वो क्या है, भारत और लाइबेरिया के मध्य जो समझौता हुआ है, ठीक है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट समझौता है, ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा किसी न किसी शब्द में। तो क्या हुआ है, जो दिसंबर 2025 में कहाँ पे हुआ है, लाइबेरिया के जो मोनोग्राम, क्या मोनोग्राम है, ये समझौता हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जो लाइबेरिया है ना वो अब क्या करेगा, भारतीय फार्माकोपिया जो दवा गुणवत्ता के मानक संदर्भ के रूप में उसको अपना लेगा। मतलब क्या है कि जो अब जैसे भारत में दवाएं प्रयोग होती है ना, जैसे हमारे यहाँ पैरास्टामोल होती है, तो एक आती है 550 mg में आती है, 650 mg में आती है। तो इसी मानक को वो आधार मान के अब वो कहाँ पे, लाइबेरिया भी इसी मानक को आधार मान के अपने वहां पे क्या करेगा, दवाएं शुरू करेगा। तो इसको भी याद रखना कि भारत और लाइबेरिया के मध्य कौन सा समझौता हुआ है, फार्माकोपिया जो दवा गुणवत्ता है उसके मानक संदर्भ को कौन अपना रहा है, लाइबेरिया अपना रहा है, ठीक है ना। तो समझौते, 4 समझौते थे केवल दिसंबर मंथ में, ठीक है ना। इसके बाद दिसंबर की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो जो पहली नियुक्ति क्या है, पहली नियुक्ति जो है जोस एंटोनियो क्रास्ट। तो जोस एंटोनियो क्रास्ट कहाँ, चिली के राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना है। इसी प्रकार जो आंद्रे बाबिज है वो कहाँ के, चेक गणराज्य के, एक सेकंड नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। हाँ, तो जो आंद्रे बाबिज है वो कहाँ के बन चुके हैं आप, वो चेक रिपब्लिक के क्या बन चुके हैं, चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसको भी एक बार पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो तीसरी नियुक्ति वो क्या है, आसिम मुनीर। आसिम मुनीर का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी आपने आसिफ मुनीर का नाम सुना ही होगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन गए हैं, जो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गए हैं, यानी कि CDF। तो ये जो क्या हुआ है, जो अभी उन्होंने एक 27वां संविधान संशोधन किया है ना, वो एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की है उसकी तरफ से, वो क्या है, CDF यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। और इसकी जो शक्तियां है ना, वहाँ के राष्ट्रपति से भी ज्यादा इसमें शक्तियां दे दी गई हैं। अब ये किसी को भी मार दे, कुछ भी हो जाए, इसके ऊपर कभी भी मुकदमा नहीं हो सकता, इसी, ठीक है ना। तो इसको बहुत सी शक्तियां दे दी गई है, किसको, CDF को। तो ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन हुआ है, 27वां संविधान संशोधन, इसको भी याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा, ज्ञानेश कुमार जी। तो ज्ञानेश कुमार जी का नाम आपने सभी ने सुना ही होगा। वो क्या है, हमारे चुनाव आयोग के प्रमुख हैं अभी, और उनको क्या चुन लिया गया है अभी 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के जो अध्यक्ष के रूप में भी इनको चुन लिया गया है, IDEA। इसका क्या फुल फॉर्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान। इसके अध्यक्ष के रूप में भी चुन लिया गया है 2026 के लिए, किसको, ज्ञानेश कुमार को। और यह भी कभी कहाँ के चीफ है, हमारे चुनाव आयोग के प्रमुख है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है ना। इसके बाद जो 5वां जो नियुक्ति हुई वो क्या हुई, श्री विवेक चतुर्वेदी जी की हुई है। विवेक चतुर्वेदी जी क्या बन गए हैं, जो हमारे केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड है, जो उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। वो किसकी जगह पर आए हैं, ये आए हैं हमारे किसके, संजय कुमार अग्रवाल की जगह पर आए हैं। किसकी जगह पर आए हैं, संजय कुमार अग्रवाल की जगह पर कौन बन गए हैं, श्री विवेक चतुर्वेदी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एवं कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी के क्या बन गए, हमारे नए अध्यक्ष बन गए। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि प्रत्यक्ष करके कौन हमारे CEO है पहले से, ये नोट करके लिख लेना, कौन है हमारे, श्री रवि अग्रवाल जी।
रवि अग्रवाल जी किसके हैं, डायरेक्ट टेस्ट के जो क्या है हमारे प्रमुख है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं अपन छठवीं पे। छठवीं नियुक्ति जो हुई है वो हुई है किसकी, हमारे नितिन नवीन जी की। नितिन नवीन हमारे क्या बन चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा याद रखना है। इसके बाद जो सातवां है, सातवां में क्या है, वो जो संगीता बरुआ प्रसाद रोती जो है वो क्या बन गई है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बन चुकी है, जो कि क्या है पहली महिला है। तो पहली महिला है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, पेपर में आने के चांस है, क्योंकि क्या है पहली महिला बन चुकी है किसकी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की, कौन सी, संगीता बरुआ प्रसाद रोती, ठीक है ना। इसके बाद जो आठवां जो हमारा नियुक्ति है वो क्या है, लुकास फिलिप। लुकास फिलिप जो कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। वो क्या हो चुके हैं, अब इंटरपोल के जो नए अध्यक्ष बन चुके हैं। और ये किसकी जगह पर आए हैं, अहमद नसीर अल रईसी। अहमद नसीर अल रईसी की जगह पर आए हैं, कौन आए हैं, अब लुकास फिलिप। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। और कहाँ के अध्यक्ष बन चुके हैं, इंटरपोल के अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। आप सभी को बताना है क्या कि जो नाटो है, नाटो के अध्यक्ष कौन है, नाटो के अध्यक्ष कौन है, आप सभी कमेंट में बताएं। आपके लिए एक हिंट दे देता हूँ, जो हमारा वो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी के नाम पे ही इनका नाम है, जो रूट के नाम पे ही इनका नाम है नाटो के अध्यक्ष। तो आपको कमेंट में बताना है कौन है, ठीक है ना। और जैसे जो इंटरपोल जो क्या होती है, ये हमारी जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस होती है, उसी प्रकार से जो हमारी सीबीआई है, जो हमारी बड़े बड़े केसों की जांच करती है। जो इसके अध्यक्ष कौन है, हमारे जो प्रवीण सिन्हा है, इनको क्या चुना गया है, इंटरपोल में इनको चुना गया है कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। एशिया के प्रतिनिधि किसको चुना गया है, हमारे प्रवीण सिन्हा जी को चुना गया है। कहाँ में, इंटरपोल में, जो हमारे क्या है वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष भी हैं। और ये जब अंडर ग्रेजुएट का पेपर हो रहा था ना, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा था कि सीबीआई के जो हमारे क्या है डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सिन्हा जी, उसका आंसर था, ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं अपन नौवीं नियुक्ति। तो नौवीं नियुक्ति कौन सी हो जाएगी, हमारी राजकुमार गोयल जी। इसको क्या बना दिया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है, किसको, राजकुमार गोयल जी को। तो जो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको क्या रखना, याद रखना। ये आपसे पूछ सकता है, क्या है, जो राजकुमार गोयल जी है वो क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं। और जो आरटीआई है, आरटीआई एक्ट कब आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब आया था, 2005 में आया था, इसको भी याद रखना, ठीक है ना। आरटीआई एक्ट कब आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में। और उसके अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, हमारे मुख्य सूचना आयुक्त बन चुके हैं राजकुमार गोयल जी, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट जो नियुक्ति हुई है वो किसकी है, प्रवीण कुमार जी की। प्रवीण कुमार जो क्या है, आईटीबीपी के जो प्रमुख पहले से है, आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है ना। इसके प्रमुख पहले से हैं कौन से, हमारे प्रवीण कुमार जी। इनको बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया है, यानी कि अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी महानिदेशक बन चुके हैं, कौन, हमारे प्रवीण कुमार। अब आईटीबीपी और बीएसएफ के प्रमुख हैं कौन, हमारे प्रवीण कुमार। तो दिसंबर मंथ की हमने इंपोर्टेंट नियुक्तियां कर ली हैं, और हमने क्या कर लिया, अंतरराष्ट्रीय समझौते कर लिए हैं। अब बाकी के जो हमारे टॉपिक है ना, जैसे कि अब पुरस्कार हुआ, पुरस्कार हो गया, और महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, या तो इन दो टॉपिक को एक साथ ले आएंगे या फिर अलग अलग ले आएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अपन डेली एक या दो टॉपिक को साथ साथ लाएंगे, वीडियो डालेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना, यदि आपने इतना याद कर लिया तो। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना। जो भी लास्ट तक देख रहा है ना, वीडियो को लाइक कर देना, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। थैंक यू आप सभी का। भाई साहब।